हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे। उसमें मैंने सेकंड बुक स्टार्ट की है मैकेनिक्स। उसका ये यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स हैं और ऐसे देखा जाए तो ये यूनिट नंबर 5 है। आज उसका क्लास नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, आप वहां से जा कर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी 4th सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, तो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ। सारे यूनिट की डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ दूंगी और इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करना, अपनी आईडी बनानी है, योर बीएससी गाइड सर्च करना है, आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल एक्सिस, या कह सकते हो पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ये नहीं मिलेगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगी। जो सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन है आपको शॉर्ट में भी पूछी जाती है, ये लॉन्ग में भी पूछी जाती है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे द लाइन अलोंग विच द सिंगल resultant force of magnitude r x and which is also the axis of the single couple of moment g cos theta to which the system of forces acting on a body is reduced is called the Poinsot's सेंट्रल एक्सिस। कहीं पर सेंट्रल एक्सिस लिखा जाता है और कहीं पर इसका पूरा नाम लिखा जाता है जो कि पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस है। ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है द लाइन अलोंग विच द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर। इसमें कह रहा है एक लाइन के अलोंग, मतलब कह रहा है एक ऐसी लाइन है। देखिए, द लाइन अलोंग विच द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी पार्टिकल पर लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड क्या है, कैपिटल आर है, एक्स एंड विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिंगल कपल, और उसको कहा जाएगा कि वो सिंगल कपल की एक्सिस है जिसका मोमेंट क्या होता है, जी कॉस थीटा होता है, टू विच द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से जो बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इसी को पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस कहा जाता है, ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी इसे कहा जाता है। ठीक, इसकी इक्वेशन बनती है और इसी इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया ना तो आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो हेडिंग डालिएगा इसमें इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। क्या हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, जो कि होती L माइनस स्मॉल y कैपिटल Z प्लस स्मॉल z कैपिटल Y डिवाइडेड बाई कैपिटल X इज इक्वल टू M माइनस स्मॉल z कैपिटल X प्लस स्मॉल x कैपिटल Z अपॉन Y इज इक्वल टू N माइनस XY प्लस YX
अपॉन जेड इज इक्वल टू पी। ये सेंट्रल एक्सिस की डिफिनीशन और इसका इक्वेशन बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। एक बार और बता देती हूँ कि जो लाइन होती है along द लाइन along which the single resultant force of a magnitude r acts and which is called the axis of the single couple of moment g cos theta to which the system of forces acting on a body is reduced, जिसकी वजह से जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस की वजह से जो बॉडी पे लग रहा होता है उसका कम हो जाता है इफेक्ट, उसी को पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस कहा जाता है ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। ठीक, उसका इक्वेशन होता है L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू P। अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, रिपीट भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अच्छे से पहले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है, डाल लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट फोर्सेस एक्स वाई जेड अबाउट द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड टू couple LMN अबाउट द। अगर आप लोगों को एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप लोगों को आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रूव डैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिंगल फोर्स इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर and the equation of its line of action are small y capital Z y upon L is equal to Z x minus x Z upon small m is equal to x y x अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें कह रहा है अ सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट फोर्सेस, मतलब एक सिंगल फोर्स है जो कि इक्विवेलेंट है। तो इसमें कह रहा है कि जो सिंगल फोर्स है वो इक्विवेलेंट है कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का जो कि एक्स वाई जेड है अबाउट द एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड टू कपल एन एम एल का अबाउट द एक्सेस, मतलब जो कंपोनेंट है फोर्सेस का एक्स वाई जेड है और जो कपल है उस एक्सेस का वो एल एम एन है। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा सिंगल फोर्स का वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा और इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होगी वो ये होगी। ठीक, तो हमें इसको प्रूफ करके बताना है। तो इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा, बस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा और प्रूफ करने को बोल दिया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन डाल लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, जो लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है वो उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन that is equation of सेंट्रल एक्सिस, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, भी इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। वो क्या दी गई है, अगर आपसे कहीं बोला गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बताया ना, तो वही चीज़ है कि अगर आपसे बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन बोला जाए या इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस बोला जाए तो बात एक ही है। ठीक, तो वो क्या होती है हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू पी। ये हमने सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन पढ़ी है ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए
इसमें कह रहा है जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो उसके इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट है तो जो एक्स एल एक्स वाली वैल्यू है, एम वाई वाली वैल्यू है, एन जेड वाली वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर देखिए ये फोर्सेस जो है एक्स वाई जेड किसके इक्विवेलेंट है, इसी कपल के इक्विवेलेंट है, एल एम एन के इक्विवेलेंट है। तो मतलब जो एल और एक्स प्लस एम और वाई और एन प्लस जेड जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ फोर्स reduced to a single force if जब हमारा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आगे लिखेंगे सो हम कह सकते हैं जो एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। अब ज़ीरो के इक्वल हो गया तो इसको वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ज़ीरो के इक्वल रख करके सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल रख करके सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको भी जीरो इक्वल रख करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें पूरी एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी और हमें जो प्रूफ करना है वो भी मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले पहला स्टेप में देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे एल माइनस वाई कैपिटल जेड प्लस जेड और y इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो L वाला है इसको एक साइड रख देते हैं और ये y z वाला जो है और इसको एक साइड, मतलब ये जो y z वाला है इसको उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं। तो मान लीजिए कि सिर्फ हमारे पास L बचा यहाँ पर और इसको उधर ले गए तो ये y कैपिटल Z माइनस स्मॉल z और कैपिटल Y बच गया। ठीक, अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है। तो अगर 1 की वैल्यू लिखा जाए तो ये y कैपिटल Z माइनस स्मॉल z कैपिटल Y डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या कह रहा है, कैपिटल एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा स्मॉल जेड कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल जेड। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालें तो जेड एक्स माइनस एक्स जेड डिवाइडेड बाई एम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि एक्स वाई और ये जेड का क्या हो गया। देखिए जब हम इसको पूरा रख करके सॉल्व करेंगे तो नीचे एक्स आएगा और एक्स को हम जीरो के साथ, मतलब नीचे है तो वो इधर के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म में ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न होगी तो उसको भी मैंने दूर कर दिया। मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि मेरे चैनल पर आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट कीजिए ना, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। आप लोग ना ही कमेंट करते हैं, अगर ना पूछेंगे तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा ना। एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, नहीं समझ में आता मुझे बताइए। और आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, हम भी एक अच्छी फैमिली बन सकें। हम लोग भी आपके जितने डाउट्स हो सॉल्व करूँ, आप लोगों को पढ़ाऊँ, अच्छे से गाइड करूँ। ठीक, तो आप लोग भी मेरी मदद कीजिए। ठीक, वाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये हो जाएगा। अगर हम इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में 1 की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स डिवाइडेड बाई एन। हमारे पास ये 3 इक्वेशन तो बन गई। अब 3 इक्वेशन कहीं क्वेश्चन की तरह तो नहीं दिख रही है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था, वाई जेड माइनस जेड वाई डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर देखिए वाई जेड माइनस जेड वाई डिवाइडेड बाई एल इस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक, और ये भी, ये देखिए और ये देखिए, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम इसके इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल जेड और स्मॉल वाई कैपिटल जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस एक्स जेड डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस वाई एक्स। ठीक, इजी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमें यही वाली वैल्यू तो निकालनी ही थी ना, तो इसकी किसके इक्वल आई, 1 के इक्वल है। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन है वो 1 के इक्वल प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हमें इसको भी प्रूफ करना है कि
जो उसका कंपोनेंट है फोर्सेस का, उसके जो मैग्नीट्यूड होंगे क्या x² + y² + z² के इक्वल होंगे कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं होंगे? अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो कैपिटल X है, कैपिटल Y है और कैपिटल Z है, बी द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स along the axis, then magnitude of single force is, देखिए यहाँ पर ये x² + y² + z² हो जाएगा और ये प्रूफ हो गया। इसको समझाती हूँ। अगर हम मान लेते हैं कि जो x y z है वो कंपोनेंट है फोर्सेस का, ये क्वेश्चन में भी दिया गया कि ए फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट फोर्सेस x y z, तो अगर ये एक्सेस के अलोंग लग रहा है, मतलब x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, y एक्सिस के अलोंग लग रहा है, z एक्सिस के लिए लग रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, रिजल्टेंट निकाल लेते थे ना। तो इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब निकाला जाता तो अंडर रूट में करके x एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते थे, y एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते थे और z एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते थे। तो वही चीज़ इसमें भी करना है। तो x y z अगर इसके कंपोनेंट है तो इसका ही स्क्वायर करके और अंडर रूट में कर देंगे, तो ये भी हमारा आ गया और ये पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ था एग्जाम में, तो मैंने सोचा आप लोगों को करा दूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 4 तक का डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। ठीक, और यूनिट नंबर 5 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक जो है ये किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। और मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट नंबर 5 के जितने मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं और जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं सिर्फ उतनी ही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने तो आप लोग डेफिनेटली कर सकें। ठीक, और इसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है वो तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 5 के सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिएगा, या कह सकते हैं कि मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 1 को पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 4 क्लासेस बनी है और इसके जो नोट्स हैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो कमेंट कीजिएगा। जिसको भी टेलीग्राम पे मेरे चैनल नहीं मिलता है, सबसे पहले तो डाउनलोड कीजिएगा, फिर उसमें अपने नंबर से साइन इन कीजिएगा। ठीक, जब लॉगिन कर लेंगे तो यूट्यूब मतलब उस पर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा योर बीएससी गाइड, मिल जाता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक, मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसके भी लेक्चर्स चल रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सारे यूनिट के मैं आप लोगों के क्लासेस प्रोवाइड करूंगी और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी प्रोवाइड करने वाली, पेपर एनालिसिस सब कुछ कराने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अच्छे से स्टडी कर सकें। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप लोग शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से बहुत लोग की हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन शेयर करेगा वीडियो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप सच में दिल से चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मेरी भी हेल्प करेंगे और मैं आप लोगों की हेल्प तो कर ही रही हूँ। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगी, जो कि मैकेनिक्स का ही होगा, यूनिट नंबर 6 कह सकते हो, और मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 2 होगा। इसमें वर्चुअल वर्क है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, तो ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।